आगे एक बेहद इंटरेस्टिंग और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। एक एक्सक्लूसिव खबर लेकर हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में शामिल हो रही है नुपुर एमएससीआई इंडेक्स में बदलाव को लेकर एक बड़ी खबर लेकर आई है। नुपुर, बताइए क्या है खबर आपके पास? बिल्कुल सर, एमएससीआई का जो आज बदलाव आया था एचडीएफसी का, शायद कोटक भी अब फोकस में आ सकता है और उसके लिए भी एक नेगेटिव खबर हो सकती है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि एमएससीआई ग्लोबल बैंकिंग में जो कंसर्न्स निकल रहे हैं, जो टर्मोइल निकल रहे हैं, उसके चलते एमएससीआई अभी फिलहाल कोई भी बैंक में अपना वेटेज नहीं बढ़ाने वाला है, या कोई भी इनका जितने भी इंडेक्स है उसमें बैंकिंग के जो स्टॉक्स है, बैंकिंग कंपनीज है, उनका वेटेज नहीं बढ़ाने वाली। इनफैक्ट एमएससीआई का जो रिव्यू और जो अनाउंसमेंट है वो अगले ही हफ्ते 12 तारीख के दिन, उसमें अनुमान था कि कोटक बैंक का वेटेज बढ़ सकता है। बाजार अनुमान लेके चल रहा था कि 5,800 से 6,000 करोड़ का इनफ्लो इसमें आ सकता है, लेकिन अगर ये कंसर्न्स है एमएससीआई के तरफ से कि बैंकिंग ग्लोबल कंसर्न, बैंकिंग में जो ग्लोबली जो बैंकिंग कंसर्न्स चल रहे हैं उसके चलते अगर एचडीएफसी को भी 0.5 पे रखा है, तो शायद कोटक का भी वेटेज अब यहाँ पे ना बढ़े। जो अगले हफ्ते रिव्यू और अनाउंसमेंट में आने वाला था, तो जो इनफ्लो 5,800 से 6,000 करोड़ का होने वाला था, वो भी शायद अब ना हो पाए। ये इंटरेस्टिंग है सर। एचडीएफसी बैंक को तो इम्पैक्ट आ गया, कोटक कहां से आ गए? ये तो आउट ऑफ मुझे लग रहा है यही चक्कर है कि बैंक निफ्टी जिस तरह से आज 1000 पॉइंट गया है, कहीं कहीं ये एक्शन आ रहा है। और जो कारण नुपुर बता रही है वो कारण काफी इंटरेस्टिंग और मजबूत कारण है कि जिस तरह से पूरे बैंकिंग सेक्टर में जो टर्मोइल चल रहा है पूरी दुनिया भर में, उसको देखते हुए अगर एमएससीआई ये डिसाइड करे कि हम अभी किसी का भी वेटेज बढ़ाएंगे नहीं, तो अगर नहीं बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है ग्लोबली नहीं बढ़ेगा, तो भारतीय बैंक का भी किसी का भी एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स में बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा तो नुकसान किसको? देखो, घटने वाला तो घट रहा है, बढ़ने वाला नहीं बढ़ रहा, और नहीं बढ़ेगा तो फिर नुकसान किसको सबसे ज्यादा है? मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इस वक्त कोटक को नुकसान है, क्योंकि कोटक का अभी मेरे ख्याल से हफ्ते भर में ही तय है ना, 12 तारीख को, जिसमें लोग अंदाज लगा रहे थे 800 मिलियन से 1 बिलियन 1.25 बिलियन के आसपास की बाइंग आ सकती है। करेक्ट, वो वेटेज बढ़ने की जो उम्मीद थी, तो फिर वही सिमिलर सिचुएशन हो जाती है आपकी, जो आपकी एचडीएफसी लिमिटेड के लिए थी। एक बड़ी बाइंग की उम्मीद में लोगों की लॉन्ग पोजीशन। आज देखिए, आज पूरे दिन भर सबसे मजबूत स्टॉक आपको बैंक में कोटक ही नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो इसी उम्मीद में कि 12 तारीख को आपके बढ़ने वाली है वेटेज, और उसके हिसाब से एमएससीआई की जो बाइंग आई है, अगर ये रिपोर्ट सही होती है और एमएससीआई का ये स्टैंड होता है, तो फिर झटका कोटक के लिए भी लग सकता है। तो कितनी बाइंग आने की एक्सपेक्टेशन ये है 12 मई के वेटेज में अगर इंक्रीज होता है तो? सर 5,800 से 6,000 करोड़ की वही, हाँ, 800 मिलियन के आसपास, 800 मिलियन 1 बिलियन के आसपास के। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हो सकता है यहाँ पर। आई थिंक इस पर फोकस करना बहुत जरूरी। तो ये मेरे ख्याल से जो आज दीप आप जो सेलिंग भी देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो सेलिंग प्योरली डिलीवरी बेस्ड सेलिंग नजर आ रही है। कहीं कहीं सेलिंग जो है वो डिलीवरीज की है, कोई बड़ा बेच रहा है, बड़ी बिकवाली, फंड की जो ये ट्रेडर्स वाली बिकवाली, ट्रेडर्स वाली नहीं, ये फंड वाली बिकवाली। आई थिंक वो साफ नजर आ रहा है। जरा एक बार कोटक के चार्ट पर भी नजर आ रहे हैं कुणाल जी, इस खबर के दम पर देखिए चार्ट कैसे है, और अगर कमजोर हो गए हैं तो भी बताइए, और नहीं हुए हैं तो ये बताइए कि कहां से कमजोर होंगे, किस लेवल के नीचे से? अनिल जी, देखिए, एक साफ चार्ट पर कंजेशन है जो कि 1960 से लेकर 1980 के बीच में है, और ये स्टॉक के लिए एक बहुत ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस है। पहले भी हमने देखा है 3-4 बार इन्हीं लेवल से टकराकर बड़ा करेक्शन आया है। तो यहां पर अगर इस तरह की कोई खबर आएगी तो डेफिनेटली आपको इसमें कुछ प्रेशर देखने को मिलेगा। जो बड़ा सपोर्ट है चार्ट पर वो 1920 के नीचे वो सपोर्ट है। तो 1920 से लेकर 1900 के बीच में बड़ा सपोर्ट है। ये लेवल अगर टूट जाते हैं तो इसमें फिर आपको एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिलेगा। तो मेरी राय में इन स्तरों पर प्रॉफिट बुक कर लेने में हर्ज नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस के हम करीब हैं, और 1920 का अगर स्तर टूटता है तो और इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। 1920 के नीचे होगा खराब, और आज का लो भी 1919 ही है। तो यानी कि जो कुणाल जी बोल रहे हैं, आज के लोस पर नजर रखें। अगर 1920 1919 आज इसके नीचे जाए तो फिर आपको